हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो हमने अब तक जो है लीगल एस्पेक्ट से एमसीक्यू सीरीज़ ली थी। इसके आगे हम लॉजिकल रीजनिंग की कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जो जिसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम अगर कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अगर लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे डील करने हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। उसमें आपको जो है अलग अलग तरह के एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो समझने की कोशिश करते हैं कि आर्ग्यूमेंट यानी कि क्या। आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइसेस मतलब इट इज़ द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंक्लूजन तक। मतलब कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वैलिड है आर्ग्यूमेंट या इनवैलिड है। वैलिड इनवैलिड का पता कैसे चलता है कि जब प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ट्रू होता है तब हम बोलते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। तो यहाँ पे प्रीमाइस यानी कि क्या। सो प्रीमाइस इज द स्टेटमेंट दैट लीड्स अस टू एन आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन। प्रीमाइस यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो हमें कंक्लूजन तक ले जाता है। देयर कैन बी वन टू और मेनी प्रीमाइस, मतलब एक या एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में हो सकते हैं। एंड प्रीमाइसेस के बेसिस पे वहाँ पे आपको कंक्लूजन भी दिखेगा। व्हाट इज मीन बाय कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स इट इज़ द स्टेटमेंट दैट इज रीजनड और इन्फर्ड फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स प्रीमाइस। कंक्लूजन ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन मतलब क्या। स्टेटमेंट्स दैट सर्व एज प्रीमाइस, मतलब प्रीमाइस एंड कंक्लूजन दोनों में जो भी स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। तो प्रपोजिशन मतलब क्या, प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। मतलब तीन चार, मतलब दो से ज़्यादा अगर प्रीमाइसेस हो वहाँ पे, तो प्रीमाइसेस जिस स्टेटमेंट से हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्या डिक्लेयर कर रहा है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। कंक्लूजन में भी एक तो प्रीमाइसेस का स्टेटमेंट आएगा एंड दूसरा कंक्लूजन। कंक्लूजन जिस स्टेटमेंट पे बेस्ड है या जिस स्टेटमेंट से कंक्लूजन बताया जा रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रपोजिशन बोलेंगे। सो आई होप आपको ये जो चार कंसेप्ट है ये पता चल गई होगी। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑल फ्लावर्स आर रेड। ठीक है, रोज़ इज़ द फ्लावर, सो रोज़ इज़ रेड। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट। अभी इसमें से जो मैंने पहले सेंटेंस जो बोला कि क्या, ऑल फ्लावर्स आर रेड, सो ये हुआ प्रीमाइस वन। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वन। उसमें से मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट बोला या प्रीमाइस बोला वो क्या था कि रोज़ इज़ द फ्लावर। रोज़ इज़ द फ्लावर। ठीक है, एंड उसके बाद ये भी सेकंड स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कंक्लूजन क्या बोला कि सो रोज़ इज़ रेड। पता चला, मतलब यहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस के बेसिस पे हमने क्या बनाया, कंक्लूजन बनाया। सो इस तरह से हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको आसानी होगी लॉजिकल रीजनिंग के प्रीमाइसेस, कंक्लूजन या आर्ग्यूमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में। उसके बाद जो है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या कि जैसे कुछ वहाँ से मीनिंग या मतलब निकालना कोई स्टेटमेंट से। प्रोसेस ऑफ कमिंग टू न्यू नॉलेज इज़ कॉल्ड एज इन्फरेंस। मतलब किसी एक चीज़ को आप देख के, किसी एक चीज़ स्टेटमेंट को आप रीड करके उसमें से कुछ अगर न्यू नॉलेज आपको मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इन्फरेंस। यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल हमें कि नो आइटम्स ऑन मेनू आर वेजिटेबल डिशेस। मतलब कि मेनू कार्ड जो है तो उस पर जो भी आइटम्स दिए गए हैं तो उसमें कोई भी वेजिटेबल डिश नहीं है। तो उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकला कि सो देयर फोर नो वेजिटेबल डिशेस आर आइटम्स ऑन मेन्यू। मतलब मेन्यू में आज कोई भी वेजिटेबल डिश नहीं है। तो इससे हमने ऐसा अर्थ निकालना, इन्फरेंस यानी क्या, अर्थ निकालना, मीनिंग निकालना। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि अ बॉय कांट स्लीप एट नाइट। ठीक है, अ बॉय कांट स्लीप एट नाइट, मतलब उसको कोई बीमारी की वजह से वो नहीं सोता है रात को। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ऐसा दे सकते हैं कि दैट ही कैन स्लीप इन द मॉर्निंग, क्योंकि नींद के बिना तो वो
सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो कब सोता होगा, सुबह सोता होगा। तो ये हमने उससे क्या निकाला, इन्फर किया या मीनिंग निकाला। ओके, आई होप आपको इन्फरेंस का भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। अभी हमने इसके पहले भी इसके ऊपर इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एक डिफरेंस वाला जो वीडियो है वो बनाया था। अगर आपको वो चाहिए हो तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि क्या, कि इट इज़ एन इन्फरेंशियल प्रोसेस दैट सपोर्ट्स कंक्लूजन विद सर्टनिटी। डिडक्टिव यानी कि कोई भी थ्योरी है तो उस थ्योरी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अपना मतलब उस थ्योरी को आप जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप दे रहे हो। ठीक है। सो इंडक्टिव यानी कि क्या, कि न्यू नॉलेज से मतलब स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हो आप। मतलब कोई भी एक अगर मतलब इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो कैसा होता है, एक्सप्लोर करने का होता है। मतलब यहाँ पे आप न्यू न्यू थिंग्स जो है वो स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे आप कोई एक थ्योरी डेवलप करते हो या जनरलाइज करते हो उस आपके स्टडी को। बट डिडक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक थ्योरी होती है या जनरल स्टेटमेंट होता है, तो उसके बेसिस पे आप उस स्टडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको आप डिडक्टिव मतलब क्या, कि जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आप जाते हो। मतलब आप वहाँ उस थ्योरी को अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई करके देखते हो। तो यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग। सो इट इज़ द इन्फ्रेंशियल प्रोसेस दैट सपोर्ट्स कंक्लूजन विद सर्टेनिटी। यहाँ पे जो होता है सर्टेनिटी, मतलब थ्योरी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है कि ये गलत है या ऐसा कुछ। सो ये सर्टन होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन आर मॉर्टल, मतलब सभी जो मैन हैं वो उनकी क्या होने वाली है, एक दिन डेथ होने वाली है। सो ऑल मेन आर मॉर्टल मतलब नश्वर है। प्रीमाइस टू क्या बोल रहा है, आई एम अ मैन। ठीक है, प्रीमाइस टू में आपको एग्जांपल दिया है कि आई एम अ मैन। सो कंक्लूजन दिया है कि सो आई एम मॉर्टल। ओके, आई एम प्रीमाइस टू का यहाँ पे यूज़ किया है एंड मॉर्टल जो है वो प्रीमाइस वन। अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो ऑल मेन है, अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो आई एम है तो ये कहाँ का है, प्रीमाइस टू का। प्रीमाइस टू का जो है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, जो पहला मतलब कंक्लूजन में जो पहला सेक्शन रहता है तो वो सब्जेक्ट होता है किसी एक प्रीमाइस का, एंड जो दूसरा सेक्शन रहता है वो प्रेडिकेट होता है किसी अदर प्रीमाइस का। सो यहाँ पे मॉर्टल जो है वो क्या है, प्रीमाइस वन का प्रेडिकेट होता है। क्लियर। सो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की कंसेप्ट जो है वो आपको पता चल गई। नेक्स्ट चलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि क्या, कि इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट डिनोट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। वैलिडिटी यानी कि क्या, लॉजिकल स्ट्रेंथ, मतलब कोई एक लॉजिक होता है किसी भी स्टेटमेंट के पीछे। सो लॉजिक कितना है, मतलब कितना वो स्टेटमेंट जो है वो अपना मीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से कन्वे कर पा रहा है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इफ़ ऑल इट्स प्रीमाइस वेयर ट्रू, मतलब सारे प्रीमाइसेस अगर ट्रू हो, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट में सारे प्रीमाइसेस अगर ट्रू हो देन इट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, उसका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट नॉट द ट्रूथ ऑफ इट्स प्रीमाइसेस। ठीक है, मतलब अगर प्रीमाइस वन ट्रू है, प्रीमाइस टू ट्रू है, तो कंक्लूजन में क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह की आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैलिड आर्ग्यूमेंट को में क्या क्या होता है, ट्रू प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन, अगर फॉल्स रहा प्रीमाइस तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, एंड अगर फॉल्स होगा प्रीमाइस तो कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर कंक्लूजन फॉल्स रहा तो प्रीमाइसेस जो है वो ट्रू नहीं हो सकते। इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम इनवैलिड बोलेंगे। तो ये जब तीन कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होगी तभी हम उसको वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज साउंडनेस। साउंडनेस यानी कि क्या, एट्रीब्यूट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट डिनोट्स बोथ ट्रूथ ऑफ इट्स प्रीमाइस एंड इट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब प्रीमाइसेस का ट्रूथनेस कितना है, कितना ट्रू है वो प्रीमाइस, एंड इट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब उसके पीछे कितना लॉजिक है, कितना सही या कितना गलत है वो स्टेटमेंट। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज साउंड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो भी होगी, ठीक है, थ्योरीज के बेसिस पे जो भी स्टेटमेंट रहेगा या उसमें जो भी कंक्लूजन रहेगा तो वो साउंड है, ऐसा हम कब बोलेंगे, जब वो वैलिड होगी तब। पहला तो है वैलिडिटी कंडीशंस, हमने ये देखी तीन, जब वो वैलिड होगी तब, एंड जब उसके सारे प्रीमाइसेस क्या होंगे, ट्रू होंगे।
तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, साउंड आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, सो दैट ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ये हमने वहाँ पे कंक्लूजन जो है वो निकाला। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो प्रीमाइसेस है वो क्या है, दोनों ट्रू है, इसका कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे प्रीमाइसेस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैट्स एंड मैमल्स के बारे में बताया है, मैमल जो है वो एनिमल बताया है, यहाँ पे तीसरा ही कोई एनिमल लिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रीमाइसेस के बारे में ही कंक्लूजन में भी क्या कहा है, बोला गया है। सो इस तरह की जब भी कोई आर्ग्यूमेंट रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, साउंड आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक तो वो वैलिड भी है एंड उसके सारे जो प्रीमाइसेस है वो क्या है, एक्चुअल में ट्रू है। सो आई होप आपको वैलिडिटी एंड साउंडनेस के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव मैंने जैसे कहा कि इंडक्टिव मतलब क्या, स्पेसिफिक टू जनरल। कोई एक नई चीज़ से आप कोई नई थ्योरी क्या कर रहे हो, डेवलप करने जा रहे हो। तो इट इज़ मोर अबाउट सोशल साइंस। इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट डिनोट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है कब, जब ऑल इट्स प्रीमाइसेस वेयर ट्रू, जब उसके प्रीमाइसेस ट्रू रहेंगे, देन इट इज़ हाईली लाइकली और प्रोबेबल दैट इट्स कंक्लूजन वुड ऑल्सो बी ट्रू। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रीमाइस दिया है कि मोस्ट पीकॉक्स ईट्स ओट्स, दिस बर्ड इज़ अ पीकॉक, सो प्रोबेबली दिस बर्ड ईट ओट्स। ठीक है, ये कैसा हुआ, इंडक्टिव रीजनिंग हुआ। मतलब आपने एक पीकॉक को देख के एक स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद आपने क्या बोला कि पर्टिकुलर बर्ड जो है वो पीकॉक है, एंड उसी के बाद आपने एक जनरल स्टेटमेंट बनाया क्या, कि प्रोबेबली ये बर्ड भी क्या खाता है, ओट खाता है। ओके, आई होप आपको इंडक्टिव का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था पहले एमसीक्यू में कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, रोज इज़ द फ्लावर, सो रोज इज़ ऑल्सो रेड। ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये क्या हुआ, एक थ्योरी हुई, थ्योरी टाइप स्टेटमेंट। मतलब क्या कि ये डिडक्टिव स्टेटमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल के बारे में हमने पहले बात किया, हम क्या किया हमने कि एक स्पेसिफिक रोज़ की तरफ उसको क्या किया, एक्सप्रेस किया। पहले ऑल मतलब क्या कि जनरल टू स्पेसिफिक, इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम डिडक्टिव बोलेंगे। एंड इसी को अगर हम उल्टा करेंगे, इसी आर्ग्यूमेंट को इंडक्टिव में अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि रोज़ इज़ अ फ्लावर, रोज़ इज़ रेड, दिस फ्लावर इज़ रोज़, सो दिस फ्लावर इज़ ऑल्सो रेड। ये क्या हुआ, इंडक्टिव हुआ। पता चला, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि रोज़ यानी कि स्पेसिफिक से कहाँ चले हम, जनरल की तरफ। मतलब ओके, आई होप आपको इंडक्टिव रीजनिंग का भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हम कब बोल सकते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, साउंड एंड अनसाउंड होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड वीक आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हम कब बोल सकते हैं कि जब प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन दोनों ट्रू हो। ओके, फॉल्स प्रीमाइस हो तब फॉल्स कंक्लूजन होना चाहिए, एंड फॉल्स प्रीमाइस हो तब ट्रू कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, कभी भी प्रीमाइसेस ट्रू है एंड फॉल्स कंक्लूजन है ऐसा नहीं होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम वीक आर्ग्यूमेंट बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की। ओके, आई होप आपको डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जैसे हमने पहले भी देखा था, प्रपोजिशन यानी कि क्या कि प्रीमाइसेस या कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। It is sentence that makes statement and gives relation between two or more terms. Conclusion can be drawn from it and it consists quantifier, subject, predicate and copula. कोई भी एक स्टेटमेंट हो तो उसको क्या होता है कि कोपुला यानी कि क्या कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला कोई भी एक वर्ड। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला वर्ड, दो मतलब लिंक होता है कोपुला यानी। प्रेडिकेट यानी जैसे मैंने बताया कि कंक्लूजन में जो भी बाद वाली सेक्शन में आएगी, मतलब फॉर एग्जांपल ऑल
मेन आर मॉर्टल। ठीक है, सो ऑल मेन जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब पहला जो सेक्शन, पहला पार्ट जो होगा कंक्लूजन का वो सब्जेक्ट रहेगा, वो किसी एक प्रीमाइसेस में होगा, आपको देखने को मिलेगा। एंड प्रेडिकेट यानी कि क्या, कि जो किसी एक प्रीमाइसेस में है वो वर्ड, बट वो कंक्लूजन के अगले पार्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मोस्ट पीकॉक्स ईट ओट्स। ओके, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, दिस बर्ड इज़ पीकॉक सो प्रोबेबली दिस बर्ड ईट ओट। तो यहाँ पे दिस बर्ड एंड ओट ये जो चीज़ें हैं, तो दिस बर्ड यानी कि क्या, ये है सब्जेक्ट एंड ये है प्रेडिकेट। मतलब यहाँ पे मोस्ट पीकॉक है सब्जेक्ट, ओट है प्रेडिकेट। यहाँ पे दिस बर्ड है सब्जेक्ट, यहाँ पे पीकॉक है प्रेडिकेट। क्लियर, समझ में आया आपको? एंड यहाँ पे और एक बात समझते हैं कि जो भी कंक्लूजन के पहले सेक्शन में आएगा दिस बर्ड, ये क्या होती है, माइनर टर्म होती है। ठीक है, जो प्रीमाइस 2 में हमको दिख रही है। ठीक है, मतलब माइनर टर्म यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन के पहले पार्ट में आती है। एंड ओट जो है वो क्या है, मेजर टर्म। वो क्या है, मेजर टर्म, जो कहाँ आती है, प्रीमाइस 1 के पहले पार्ट में, प्रीमाइस 1 के प्रेडिकेट में। ओके, आई होप आपको जो है मेजर टर्म, माइनर टर्म, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की कंसेप्ट्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, अभी इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, प्रपोजिशंस का। मतलब जो हम बोलते हैं ना, ऑल या नो से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, कोई स्टेटमेंट सम से होता है स्टार्ट, यानी आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइसेस होते हैं, कोई सम नॉट से होता है। ओके, सो इससे रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। सो ऑल यानी कि क्या, कि ऑल यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ऑल यानी कि यहाँ पे जो है ऑल यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव। उसके बाद जो है नो जो है वो क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, यूनिवर्सल, एंड जो नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, पर्टिकुलर। ठीक है, ये हमने इसके पहले के जो भी वीडियोस है उसमें आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल यानी कि क्या, ये उसकी क्वालिटी हुई। ऑल एंड नो ये क्या है, उनकी क्वालिटीज़ है। ऑल यानी कि पॉजिटिव, अफर्मेटिव, एंड नो यानी कि निगेटिव। यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे ऑल आता है जो हम ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे नो आता है जो हम ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे सम आता है जो हम आई से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पे सम नॉट आता है जो हम ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर, पता चला आपको? सो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो, ये जो है ये यूनिवर्सल, ऊपर का जो मैंने बताया वो क्या है, यूनिवर्सल। ये जो साइड है ये है पॉजिटिव साइड, ये जो साइड है वो है निगेटिव साइड। ये पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल, एंड ये पर्टिकुलर। क्लियर, सो ये जो साइड है मतलब ऑल जो है वो यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो जो है वो यूनिवर्सल निगेटिव, सम जो है वो क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, एंड जो सम नॉट है वो क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। इसको हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स में स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं तो वो इसी प्रपोजिशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वांटिफायर होता है जो क्वांटिटी बताता है, मतलब ऑल है या सम है, सम नॉट है, इस तरह से। सब्जेक्ट होता है उसमें एक, जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल लेके बताया कंक्लूजन में या प्रीमाइस में। उसके बाद एक प्रेडिकेट होता है, एंड कोपुला यानी उन दोनों को जोड़ने वाला, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लिंक करने वाला जो भी वर्ड होगा तो उसको हम कोपुला बोलते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर निगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल निगेटिव। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन कैटेगरिकल साइलोजिज्म, द मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। जैसे मैंने बताया कि मेजर प्रीमाइस क्या होता है,
माइनर प्रीमाइस क्या होता है एंड कंक्लूजन क्या होता है। मतलब कंक्लूजन के पहले सेक्शन में जो आएगा वो क्या होगी, माइनर टर्म होगी। जो वर्ड माइनर टर्म एज अ माइनर टर्म कंक्लूजन में रहेगा वो जिस भी प्रीमाइस में होगा तो वो माइनर प्रीमाइस। कंक्लूजन के प्रेडिकेट में जो भी टर्म आएगी, ठीक है, तो वो जो है वो टर्म जिस भी प्रीमाइस में रहेगी तो वो होगा मेजर प्रीमाइस। आई होप आपको पता चल गया। एंड कंक्लूजन के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अलावा, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में प्रीमाइसेस का जो भी वर्ड या टर्म है वो अगर कंक्लूजन में जो भी नहीं है वो क्या कहलाएगी, मिडल टर्म कहलाएगी। ठीक है, कंक्लूजन में जो नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रीमाइस 1 जो है वो क्या है, ए बी, ठीक है, प्रीमाइस 2 है बी सी एंड कंक्लूजन है यहाँ पे ए सी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ए है ये क्या है, कंक्लूजन में जो ए है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, माइनर टर्म, जो किस में आई है, प्रीमाइस 1 में। सो ये क्या है, माइनर प्रीमाइस। उसके बाद जो कंक्लूजन में के प्रेडिकेट में है यानी कि जो सी है, ठीक है, सो वो जिसमें आया है वो क्या है, मेजर प्रीमाइस। ठीक है, ये है मेजर प्रीमाइस। एंड यहाँ पे जो बी है ना, तो वो बी कंक्लूजन में आया ही नहीं है, ये क्या हुआ, मिडल टर्म हुई। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया होगा। सो ये है माइनर टर्म, ये है मेजर टर्म एंड ये है मिडल टर्म। ठीक है, ए जो है वो माइनर, सी जो है वो मेजर एंड बी जो है वो मिडल। ओके, आई होप आपको टर्म्स जो है अलग अलग उसके बारे में पता चल गया होगा। सो आई होप आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी अलग अलग तरह की कंसेप्ट्स थी जिसके बेसिस पे अलग अलग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मोस्टली आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, प्रपोजिशंस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो आपको वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट। सो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, कीप सपोर्टिंग एंड आपके लाइक एंड कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।